कहानी है हिंदुस्तान के पराक्रम और पाकिस्तान की बर्बादी की उस शाम की जब 14 गेंद पर पाकिस्तान को जीत के लिए केवल 30 रन चाहिए थे। मोहम्मद हफीज और शाहिद अफरीदी ने ठान लिया था अपने देश को जीत दिलाकर ही रहेंगे, लेकिन फिर मास्टरमाइंड धोनी ने भी अपना कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चलाते हुए ऐसा माना जाल बुन दिया कि पाकिस्तान के अरमान पल भर में हवा हो गए और एक बार फिर से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को टीम इंडिया भारत के धुरंधरों के सामने अपनी नाक रगड़नी पड़ गई। उस रात पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत हुआ और हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहराया था। जी हाँ, 28 दिसंबर सन 2000 इंदिरा गांधी स्टेडियम पाकिस्तान के बीच दो रोमांच मैचों की रोमांटिक T20 सीरीज के दूसरे मैच के टीम इंडिया जीत का सपना सजाकर मैदान में उतरी थी। भारत ने पहली पारी में 192 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए पाकिस्तान ने तगड़ी लड़ाई लड़ी। मैच ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां 14 गेंदों पर 30 रन पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे, लेकिन फिर भुवनेश्वर कुमार ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए शाहिद अफरीदी को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पाकिस्तान की कमर तोड़ रख दी। हालांकि अगली गेंद पर अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे मोहम्मद हफीज। पॉइंट टेबल और फिलिप के बीच से चौका बटोरकर ये आंकड़ा 12 गेंदों पर 26 रनों के कर देते हैं, जिस पर गौतम गंभीर गिरते पड़ते भी चौका नहीं बचा पाए थे। हफीज और कामरान अकमल के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो दोनों पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तान को जीत दिला देंगे, लेकिन तभी धोनी ने फील्ड में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। दोनों खेमों में टेंशन थी कि आगे अब क्या होने वाला है। 19वां ओवर लेकर आए थे एशोद डिंटा की पहली गेंद पर कामरान अकमल ने केवल सिंगल लिया तो दूसरी गेंद पर एक बड़ा लगाकर मैच फिनिश करने की सोच रहे थे। मोहम्मद हफीज बाउंड्री पर सुरेश रैना के हाथों कैच आउट करना केवल पवेलियन लौट गए, बल्कि अपने और पाकिस्तान की जीत की उम्मीद भी वापस लेते आए थे। भारतीय खिलाड़ियों का इन विकेट का सेलिब्रेशन इसकी अहमियत देखने के लिए काफ़ी था। 26 गेंद पर 55 रन बनाकर हाफिज वापस लौट गए थे। पाकिस्तानी खेमों में माना मातम का माहौल छा गया था। हालांकि अभी पाकिस्तान मैच में जिंदा था, इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है, लेकिन टीम इंडिया का पल्ला पूरी तरीके से भारी हो चुका था। पूरे स्टेडियम टीम इंडिया को नारों से गूंज रहा था। मैदान पर अपनी टीम जीत लाने के लिए बागडोर अपने कंधों पर उठाए। शोएब मलिक मैदान में कदम रख चुके थे। 10 गेंदों पर 25 रन पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे। तभी अगली ही गेंद पर कामरान अकमल ने पॉइंट टेबल चीरते हुए चौका जड़ा तो ओवर की चौथी गेंद पर लगाते के चक्कर में खिलाड़ी इतनी बड़ी गलती कर बैठा कि दौड़ते हुए विराट कोहली ने उनका ये आसमान सा कैच लपका। फिर गुस्से में गेंद जमीन पर पटक कर दौड़ते हुए विराट कोहली ने अपने साथियों के पास आए और ऐसे सेलिब्रेशन किया कि जैसे मानो भारतीय एक क्रिकेट मैच ही जीत लिया हो। पूरा स्टेडियम भारतीय फ्रेंच खिलाड़ियों के चेहरों से खुशी दिख रही थी कि भारत और ये मैच ऑलमोस्ट जीत चुका था। पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान की पारी ताश को पत्तों की तरह बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। पाकिस्तान खेमे में टेंशन साफ दिख रही थी। शोएब मलिक को उनकी जीत के लिए आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल चुरा लिया था, मगर उमर गुल स्ट्राइक पर आ गए थे। धोनी ने भी उनको गेंदबाज से काफ़ी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि मैच अब भारत की मुट्ठी में था। ओवर की अंतिम गेंद पर अशोक डिंटा ने खतरनाक ये करर मारी। अगर गुल को कोई रन नहीं मिला तो मैच अंतिम ओवर में था, जहां 6 गेंदों पर पाकिस्तान को जीत के लिए 20 रन चाहिए थे, जो उनके लिए बनाना कोई आसान काम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। यह बात सबको मालूम थी कि भारतीय फैंस तो खुशी में झूम रहे थे। अशोक डिंडा ने तो अपना काम कर दिया था। अब धोनी के पास कई बार गेंदबाजों के विकल्प थे कि किस में बॉलिंग करवाई जाए, किसको। मैच रोमांच मोड़ पर आ चुका था। ऐसे में उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार ईशान शर्मा को आखिरी ओवर में पाकिस्तान को बेइज्जत करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी थी। ईशान पूरी तरीके से तैयार थे पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए। मैच कांटे के मोड़ पर खड़ा था, जिस पे यह माना जाता है कि मुश्किल था कि सी टीम बाजी मारने की। इंडियन कैंप पाकिस्तान खेमों की हर तरफ से केवल सन्नाटा छाया हुआ था। तभी ईशान पहली बॉल लेकर आते हैं। शोएब मलिक का बल्ला घुमाते हैं, लेकिन गेंद जमीन को चीरते हुए केवल फील्डर रोहित शर्मा के हाथों में जाती है और मलिक केवल सिंगल ले पाते हैं और स्ट्राइक पर आ गए। तो ये उमर धोनी का प्यार बिल्कुल सही चल रहा था। पाकिस्तान के खिलाड़ी भी हाथ जोड़कर बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बार उनका बच पाना नामुमकिन है। कोई अल्लाह से भी दुआ मांग रहा है तो कोई भगवान से भी प्रार्थना कर रहा है। धड़कन थाम लेने वाले मैचों में रोमांच अपनी सारी सीमाओं को तोड़ चुका था और तभी इतिहास में लिखने वाले आ गए थे। दूसरी गेंद पर उमर ने गुल को चकमा देते हुए गेंद धोनी के
हाथों में जाती है और पाकिस्तान की दिलों की धड़कन 100% गुना बढ़ जाती है। भारतीय फैंस तो खुशी में झूम रहे थे, तालियां बजा रहे थे, डांस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदुस्तान एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए तैयार है। हालांकि तीसरी गेंद पर उमर गुल ने कवर को चीरते हुए चौका लगा दिया था, जिसके पाकिस्तान के चेहरों पर थोड़ी मुस्कान जरूर आई। तुरंत धोनी भी दौड़ते हुए ईशांत शर्मा के पास चले जाते हैं, से बातचीत करने लगते हैं, तो उन्हें पूरा प्लान समझाते हैं कि हिसाब से फील्ड में थोड़े बदलाव भी होते हैं, क्योंकि अंतिम 3 गेंद पर केवल 15 रन पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे। तभी भारत की जीत लगभग कन्फर्म नहीं थी, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों के दम था कि बल्ला चलाकर भारत के जबड़े से मैच छीन कर ले आए। तभी धोनी ने जमकर ईशांत शर्मा को खतरनाक फटकार लगाई। इस गेंद पर उमर गुल ने सिंगल ले पाया और यह भारत ने 99% मैच जीत चुका था, क्योंकि अंतिम 2 गेंदों पर पाकिस्तान को 14 रन चाहिए थे। क्योंकि ईशांत खुद से कई गलती नहीं करे तो भारत के हाथों से ये मैच स्वयं अल्लाह से नहीं छीन सकते थे। तभी तो पूरा स्टेडियम इंडिया और धोनी के नारे लगा रहा था। पाकिस्तान खिलाड़ियों की आंखों में आंसू टपकने लगे थे, लेकिन अभी भी धोनी पूरी तरीके से मुस्तैद थे कि इस गेंद पर भी उन्होंने फिर बदलाव किया था, क्योंकि स्ट्राइक पर शोएब मलिक आ चुके थे, जिन्हें किसी भी कीमत पर अब मारना था। क्योंकि ईशांत शर्मा को इस 5वीं गेंद पर ईशांत शर्मा की लहरी गार्डे याद कर शोएब मलिक ने केवल सिंगल ले पाया और टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत तैयार कर दिया। विराट कोहली ने अपने दोनों हाथों में हवा में उठाकर डांस भी कर रहे थे, जसमा राजा। पूरे हिंदुस्तान में साल की विराट कोहली की डांस करते हुए जैसे सेलिब्रेट किया था कि दिख रहा था ये खुशी हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के लिए, फैंस के लिए कितनी अधिक मायने रखती है, चाहे वो खिलाड़ियों खुशियाँ और अरमान छूकर। थैंक यू, धन्यवाद।